ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस्लामी जमहूरिया ईरान में इस वक्त हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अमेरिका और इजरायल की भूमिका से इनकार भी नहीं किया जा सकता, पर जिस तरह के हालात ईरान के भीतर देखे जा रहे हैं, उससे आंखें मूंद लेने का मतलब बहुत बड़ी अंधभक्ति कही जाएगी। ईरान में हालात बड़े नासाज हो चुके हैं। बढ़ती महंगाई और गिरती हुई अर्थव्यवस्था के पेश नजर ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इन सब पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। खासकर अमेरिका टकटकी लगाकर ईरान की तरफ देख रहा है। बीते कई दशकों से ऐसे ही मौके की तलाश में लगा हुआ है। ईरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे कई इलाकों में फैलता जा रहा है। ईरान से आने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं, जिनमें सड़कों पर जलते हुए साजो सामान, गोलियों की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं, जबकि लोग चिल्ला रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत दिसंबर में ही हो गई थी और अब जनवरी की शुरुआत भी ये प्रदर्शन ईरान के दूसरे तमाम इलाकों में फैलता जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर ईरान की बहुत बड़ी नाकामी देखने को मिल रही है। खासकर अमेरिका की पाबंदियों की वजह से ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है। सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे लग रहे हैं, जैसे डेथ टू डिक्टेटर और पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। इस नारे को सुनकर ही सियासत गर्माती जा रही है, क्योंकि इसमें रेजा शाह पहलवी की भी बात की गई है और पहलवी खानदान के वापस आने के जिस तरह इसके दावे किए जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इसके पीछे अमेरिका और इजरायल की कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। 28 दिसंबर से तेहरान के बाजारों में दुकानदारों ने हड़ताल शुरू कर दी, क्योंकि ईरानी करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गई है। महंगाई 50% ऊपर है। खाने पीने की चीजों की कीमतें 70% बढ़ चुकी हैं और बेरोजगारी गरीबी बढ़ रही है। ये प्रदर्शन जल्द ही पूरे देश में फैल गए हैं। स्टूडेंट, कारोबारी और आम लोग विशेष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं। इन प्रदर्शनों में कई जगहों पर गिरफ्तारियां भी की गई हैं। कुछ जगहों पर पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। पुलिस थानों पर भी हमले हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में सबसे खास बात यह है कि इसमें सुप्रीम लीडर को टारगेट किया जा रहा है। सैयद अली खामेनेई साहब 86 साल के हो चुके हैं। उनकी सेहत को लेकर अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं और इन अफवाहों को हवा देने में इजरायली मीडिया बड़ा किरदार अदा करता है। इजरायली मीडिया सैयद अली खामेनेई को बीमार बताता है। बीच बीच में तो ये भी दावा करता है कि सैयद अली खामेनेई बिस्तरे मर्ज पर है और उठ भी नहीं सकते, लेकिन बाद में सैयद अली खामेनेई जलसे से खिताब करते हुए नजर आते हैं। इन प्रदर्शनों में सैयद अली खामेनेई को तानाशाह कहा जा रहा है। इसकी शुरुआत 2025 में इजरायल और ईरान के 12 रोज तक चलने वाले जंग के वक्त देखी गई थी। उस वक्त भी ईरान में इसी तरह की आवाजें बुलंद हो रही थी, लेकिन जल्द ही वो आवाजें खामोश हो गईं। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और इनकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक मुकम्मल जंग छेड़ दी गई है। IRGC ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल कई दशकों से ईरान में प्रदर्शनों को भड़का रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई ने कहा है कि इजरायल प्रोटेस्ट की उम्मीद करता है ताकि रिजिम गिर जाए। और गौर से देखा जाए तो अमेरिका और इजरायल का इस तरह का लंबा इत्तेहाद रहा है। दूसरे देशों में दखल देना, तख्ता पलट करना, इस तरह के काम दुनिया भर में वो घूम घूम कर करते हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप धमकी आमेज बयान दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर तत्काल ताकत का इस्तेमाल कर रहे ईरानी इंतजामिया को खुली धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर पुरअमन एहतिजाज करने वाले मुजाहिरीन पर गोली चलाई गई और वो मारे गए तो अमेरिका पूरी तरह से कार्रवाई के लिए तैयार है। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में कहीं भी प्रोटेस्ट होने पर एक्शन का सारा ठेका अपने कंधे पर उठा लिया है और इसी अमेरिका के खिलाफ दुनिया भर के देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पर अमेरिका सांस डकार भी नहीं लेता। पर ईरान के मामले में उनकी दिलचस्पी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि वो वहां एक्शन लेने की धमकी भी दे रहा है। जाहिर सी बात है, ये एक्शन मिलिट्री के जरिए ही होगा और इसका सारा फायदा इजरायल को मिलेगा। मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि जहां जहां मुस्लिम मौजूद हैं वहां वहां तेल भी मौजूद है। जहां जहां मुस्लिमों की हुकूमत मौजूद है वहां वहां जमीन के नीचे गैस और नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। और अमेरिका का यही इतिहास है कि जहां जहां उसे तेल, गैस और नेचुरल रिसोर्सेज या अर्थ मिनरल की खबर मिलेगी, वैसे ही उन देशों में अलग अलग तरीके से बगावत पैदा हो जाती है। वहां आतंकवाद पैदा हो जाता है। फिर उन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अमेरिका हथियार उठाता है। इसके बाद उस देश पर कब्जा करके उस देश के कुदरती मिनरल्स को हासिल कर लेता है। और इसी चक्कर में अमेरिका ने क्यूबा में दखल दिया, ऐसे ही इसने वियतनाम में दखल दिया और ऐसे ही करके वो ताइवान में दखल दे रहा है। और अभी ताज़ा ताज़ा नाइजीरिया को भी देख लीजिए।
और सिर्फ नाइजीरिया ही क्यों, वेनेजुएला में अमेरिका किस हद तक इंटरफेयर कर रहा है ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है। हर जगह टांग आने के लिए अमेरिका ही आगे आता है। जहां जहां अमेरिका जाएगा वहां वहां यूरोप भी जाएगा, क्योंकि यूरोप अमेरिका का पिट्ठू है। नाटो में भी अमेरिका का ही दबदबा है। अमेरिका के दबदबे की वजह से आज यूरोप के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि यूरोप में महंगाई बढ़ चुकी है। वहां भी जमकर प्रोटेस्ट हो रहा है, और यूरोप के प्रोटेस्ट कोई एक दो दिन से नहीं हो रहे, कई सालों से यूरोप में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खुद अमेरिका अपने देश में होने वाले प्रोटेस्ट को नहीं रोक पा रहा और ईरान पर कार्रवाई करने के सपने देख रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को प्रदर्शनकारियों की इतनी ही चिंता हो रही है तो उसे खुद इजराइल में झांक कर देखना चाहिए। इजराइल की अवाम बेंजामिन नेतन्याहू और इसकी हुकूमत के खिलाफ लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रही है, पर डोनाल्ड ट्रंप इसलिए इजराइल का मुद्दा नहीं उठा रहे क्योंकि एप्स्टीन की सेक्स रैकेट में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप के सेक्स फाइलें इनकी इज्जत की बकिया उखेड़ देगा। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। बार बार ईरान पर हमले करने के लिए नए नए बयान तलाश रहे हैं, मौके की तलाश में लगे हुए हैं कब ईरान पर कब्जा कर लिया जाए। खैर, अगर ऐसा होता भी है तो अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि अगर अमेरिका ने ऐसा करने की कोशिश की तब ईरानी हुकूमत के लिए जीने और मरने जैसे हालात बन जाएंगे। इस वक्त वो अपने मिसाइलों का जखीरा इजराइल और अमेरिका की तरफ झोंक सकता है, यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खैर, आने वाला वक्त बता देगा कि ईरान में होने वाले इस एहतिजाज के पीछे किसका हाथ है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाऊद देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षदा मिश्रा, खुद दीजिए इजाजत। जय हिंद।